शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम तब होता है जब कोई व्यक्ति या व्यवसाय किसी नई और वर्तमान चीज पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है। आमतौर पर यह उनके पास जो कुछ भी है या जो वे वर्तमान में कर रहे हैं उसकी कीमत पर होता है। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम SOS एक ऐसा घटना है जहां व्यक्ति या व्यवसाय लगातार नई विचारों या उत्तेजनाओं की ओर आकर्षित होते हैं। व्यवसाय और सॉफ्टवेयर विकास में यह एक नई लक्ष्य का पीछा करने की निरंतर आवश्यकता के रूप में प्रकट होता है, जिससे चल रहे कार्य में देरी या उसे बंद कर दिया जाता है। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम शब्द का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब लोग किसी छोटी और केंद्रित चीज को गलती से बड़ा समझ लेते हैं और उस पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे बड़ी तस्वीर खो देते हैं। कुछ ऐसा जो अपनी सतही विशेषताओं के लिए व्यापक रूप से आकर्षक या ध्यान आकर्षित करने वाला होता है, लेकिन जो आमतौर पर उपयोगी, महत्वपूर्ण या लंबे समय तक चलने वाला नहीं होता। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, जिसे मैगपाई सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है, नई रोमांचक अवसरों या विचारों से आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति है। आप नियमित रूप से वर्तमान कार्यों या लक्ष्यों को छोड़ सकते हैं और नवीनतम नवीनता की खोज में लग सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिखरी हुई फोकस और अधूरे प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसका संभावित हानिकारक परिणाम हो सकता है जैसे ही कंपनी के साथ चीजें होने लगती हैं जो हमें आकर्षित करती हैं और किसी भी दिन वैश्विक लॉन्च के करीब होती हैं, कुछ लोग उन अवसरों पर वापस जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने 6 साल पहले छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि मैट्रिक्स मुआवजा उनके लिए काम नहीं करता। कई कंपनियां जिन्हें उन्होंने छोड़ा था अब व्यवसाय में नहीं है, लेकिन वही मुआवजा योजना अभी भी मौजूद है और इस प्रकार की मुआवजा योजनाएं विफलता के लिए डिजाइन की गई हैं। आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी खुद की मैट्रिक्स को भरा है? आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने भर्ती के बिना और स्पिलओवर से लाभ कमाया है? यही वह है जो वर्तमान में बहुत से लोगों को नेतृत्व कर रहा है। शाइनी ऑब्जेक्ट कहता है, मुफ्त में शामिल हों और लॉन्च से पहले अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए $25 का भुगतान करें। कौन सी जगह? फिर आपको केवल 3 लोगों की आवश्यकता है और आप बहुत सारा पैसा कमाने के लिए तैयार हैं और आप जीवन के लिए सेट हो जाएंगे। आप पूछते हैं कि उनके पास कौन से उत्पाद हैं और आपको बताया जाता है कि कंपनी के लॉन्च होने पर वह प्रकट किया जाएगा। सचमुच? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आपके जेब से पैसा निकल रहा है क्योंकि आपको नहीं पता कि $25 के अलावा और कितना भुगतान करना होगा, क्योंकि आपको उत्पाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है? और क्या आप इसे खरीदने में सक्षम होंगे? क्या यह वास्तव में वही है जो आप चाहते हैं? कंपनी जिसे आप जानते हैं और संस्थापक और सहयोगी के रूप में एक हिस्सा है, वैश्विक होने वाली है। आप जानते हैं कि आपने एक बार में $97 का भुगतान किया है और श्रेयस मफारे ने उन सभी को वापस दे दिया जिन्होंने भुगतान किया, ताकि उनके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के लिए $143 या $93 का भुगतान करने के लिए पैसे हों, जबकि आपने इसे 1 साल से अधिक समय तक उपयोग किया है और कभी भी अतिरिक्त जेब से 1 पैसा भी नहीं दिया। इस कंपनी ने बाजार मूल्य से ऊपर और किसी अन्य कंपनी की तुलना में कम कीमत पर प्रौद्योगिकी डिजिटल उत्पादों को विकसित किया है। श्रेयस मफारे ने कहा कि संस्थापक और सहयोगी केवल एक बार जेब से भुगतान करेंगे और कोई भी अन्य उत्पाद कमीशन से भुगतान किया जाएगा जो संस्थापकों और सहयोगियों को कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों से प्राप्त होगा। फिर भी कुछ लोग इंतजार नहीं कर सकते और इसे होने देते हैं। वे वापस वहीं जाते हैं जिससे वे बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहे थे। शाइनी ऑब्जेक्ट, कृपया बेकार के दिनों और बेकार और नींद रहित रातों और बेकार पैसे पर वापस न जाएं। उन शाइनी ऑब्जेक्ट्स में 90% असफल रहे हैं। बस धैर्य रखें और हमें पुरस्कृत किया जाएगा।